नर्मद प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। महात्मा नंद है, बोलिए आपके तरफ। आपके द्वारा जब समाज में कर्म होता है तो उस समय गलतियाँ होती हैं, कमी उसी में होती है। तो आप जब भी कर्म करें तो ध्यान रखें कोई गलती ना हो जाए। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमी, तो जिस मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस मार्ग के शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, आप उनके पास जाइए, वहाँ रहिए। वो आपकी कमियों को दिखाएंगे। क्या बताएंगे? नहीं, दिखाएंगे। जब आप उनके पास रहेंगी तो दिखाएंगे। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनके बस पास रहिए, प्रयोग करके देखना। बस आप पास रहना, वो उनका काम वो फिर करेंगे। जैसे एक बालक अपनी माँ के पास रहता है, उसका सारा देखभाल कौन करता है? एक रोगी हॉस्पिटल में रहता है, उसका देखभाल कौन करता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की। तो बस आप गुरु के शरण में आ गए, आपकी बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, वो करेगा। आपका काम खत्म हो गया। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, आपका काम खत्म हो गया। आपको कैसे खाना, कैसे खिलाना, मुंह से नहीं खाएंगी तो काट देगा, इससे खिलाएगा, खिलाएगा। समझ रही है? घर पे कोई नहीं काट सकता। काट सकता है? नहीं काट सकता। लेकिन वो हॉस्पिटल में काट देगा, काट के पाइप लगा देगा, पाइप से खिलाएगा आराम से। समझ रही है? तो वैसे ही अगर आपकी कमियां आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बस गुरु के पास रहिए। आपको कुछ करना नहीं है, वो कर देगा, वो कर देगा। जैसे हॉस्पिटल में आपका सलाह चलेगा क्या? हाँ? नहीं, आपका सलाह नहीं। सलाह दोगे तुरंत कहेगा चुप, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। हाँ। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, वो मेरा काम है। तुम बस अपनी मर्जी से शौचालय जा सकती हो, नहीं, उसके अलावा नहीं। ठीक है? हाँ, अपनी मर्जी से आप शौचालय जा सकते हो और कहीं नहीं। क्योंकि ये प्राकृतिक है। ठीक है? तो आप गुरु के शरण में रहोगे तो आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कहाँ कहाँ उलझन है, कहाँ कहाँ फंसे हो, कहाँ कहाँ मोह आसक्ति बंधन है, मेरा कर्ता का भाव है, राग द्वेष, सब पता चल जाएगा कहाँ उलझन है। इसलिए तो लोगों ने कहा कि जीवंत गुरु के शरण में जाके रहो। अब हॉस्पिटल में जीवंत डॉक्टर चाहिए। पता चला कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा था लेकिन फोटो पे माला लग चुका है। अब उस डॉक्टर के सहारे कोई इलाज कराना चाहे तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। वो फोटो में से थोड़ी निकल के तुम्हें बताएगा क्या क्या कमी है। इसलिए जीवंत गुरु की बहुत ज़रूरत है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपको चाहिए जीवंत गुरु। कितनी भी किताबें रख दो हॉस्पिटल में, क्या किताबों से इलाज हो सकता है? एक जीवंत डॉक्टर चाहिए। बोलिए, पिछला कितना भी बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसे ही जीवन में जीवंत गुरु चाहिए। जीवंत गुरु के शरण में जब रहोगे तो वो आपकी कमियों को बताएगा, एहसास कराएगा, फीलिंग कराएगा, दिखाएगा आपको, थोपेगा नहीं। क्या? हाँ, दिखाएगा। जैसे आपके घर में अगर आप सोचो कि आपके अंदर क्या हो रहा है, वैसी मशीनें आपके यहाँ नहीं है। अगर मशीनें भी हैं, अगर आपको निकाल ली मशीन, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा क्या? लेकिन एक डॉक्टर के यहाँ मशीन भी है और उसके बाद उसके पास समझ है कि कौन सी हड्डी का क्या कहाँ हुआ है, कौन सी नस कहाँ दबी है। आप बहुत करोगी, मशीन मंगा लोगी, लेकिन देखना थोड़ी ना आपको आएगा। वो डॉक्टर ही देख सकता है कि आपके शरीर में कौन सा अंग कहाँ क्रैक हुआ है, आप नहीं देख पाएंगे। समझ रही हैं? वैसे ही जब गुरु के यहाँ जाएंगी, आप रहेंगी, तब आपको वो दिखाएगा
तो वही डॉक्टर आपको समझाएगा कि देखो यहाँ से ये सीधी गई, यहाँ से ये टूटी है, तो कहोगे हाँ हाँ। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ऐसे ही अब वो दिखा रहा है क्या? हाँ, तुम्हारे शरीर में से वो निकाल के एक्सरे दिखा रहा है। अब ये शरीर यहाँ इस समय है क्या, सामने ला के रख दिया, अब बोला है देखो यहाँ डैमेज है, तो आप भी कहते हो हाँ क्या? हाँ, समझ रहे हैं? वैसे गुरु है, दिखाता है। तो जीवंत गुरु के पास रहो, वो आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ कहाँ रुकावटें हैं। समझ रही? एक नाव में 99 छेद है, एक नाव में 12 छेद है, लेकिन डूबेगी दोनों क्या? हाँ। हाँ, डूबेगी दोनों, एक जल्दी एक लेट। तो 12 छेद गुरु बताता है, पकड़ में नहीं आता। पकड़ में जल्दी नहीं आता। कभी गाड़ी का आप पंचर बनवाते हो, चोर पंचर बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता कहाँ से हवा निकल रहा है। वही कारीगर कई बार चेक करता है कहाँ से गड़बड़ है। तो वैसे ही बारीक गलतियाँ हो रही हैं, कि जब आप जीवंत गुरु के शरण में रहोगे तब आपको समझ में आएगा। और कोई प्रश्न है? बोलो। दिखावा क्या है? हाँ, दिखावा क्या? दिखावा हाँ, क्या है? दिखावा मतलब जो तुम नहीं हो, अपने मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में वो दिखा रहे हो। जैसे आप दूर कहीं गए तो बाप माँ का नाम न बता के जो गांव के बड़े लोग हैं उनका नाम बताना चालू करते हो, उनके सारे अपने मैं अहंकार को खड़ा करना चाहते हो कि वो मेरी रिश्तेदार हैं, वो आपको जानते नहीं क्या? जैसे आपका क्षेत्र का कोई विधायक है, कहते हैं मेरे चाचा हैं, वो चाचा तुम्हें जाओ तो दरवाजे पे धक्के मार के भगा देगा। तो कम से कम अपने पिताजी का नाम बता देते, कम से कम एक आदमी और आपके पिताजी को जान लेता। लेकिन नहीं, तुम कहते हो वो मेरे चाचा है, पिताजी का नाम नहीं बताया। ऐसा होता है ना? तो ये दिखावा है, उनके सारे अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो। कोई सांसद है, विधायक है, वो जानता भी नहीं है, उसके नौकर भी तुमको नहीं जानते, उसकी तो बात छोड़ दो, तो तुम कहते हो वो मेरे चाचा है लगते हैं। हाँ? ये देखो फोटो कभी ले लिया होगे भीड़ में? नहीं। अब भीड़ में तो हाथ मिला ही लेंगे, जरा अकेले जाके मिलाओ। हाँ? अब भीड़ में जाओगे, कहोगे सर तो भीड़ है, कैमरा है, इतना तो बताना पड़ेगा, हाँ मिलाना पड़ेगा, लेकिन तुम जाओ अकेले मिलाओ, कैमरा न रहे तो क्या? तो भीड़ में कभी फोटो ले लिया होगा? ये दिखावा है, ऐसा दिखावा करते हैं नहीं? आपने भी किया होगा। अरे क्या मुस्कुरा रहे हो? करते ही हैं, करते ही हैं। परिचय बिना पूछे बताते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूँ। समझ रहे? आप आश्रमों में ही चले जाइए, एक बहुत जगह आपको साधारण आदमी के साथ फोटो उनका नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ लगा देते हैं। क्यों, क्या जरूरत है बताओ? क्यों? प्रभावित करने के लिए, प्रभावित, प्रभाव देने के लिए। सीएम पीएम मंत्री क्यों लगाए? अच्छा, क्यों लगाना पड़ा उनको? बस। लगाओ तो सबका लगाओ ना, हाँ, सामान्य आदमी का भी लगाओ। सामान्य का क्यों नहीं लगाया? उनका क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि कहीं न कहीं अभी तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। कहीं न कहीं तुम्हें कुछ चाहिए, तभी आपने उनके सारे अपने मैं को खड़ा किया। देखो इतने बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, नहीं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। हाँ, एक गुरु, एक माता पिता का फोटो आदमी
समर्पण में लगाते हैं। यहाँ से कभी मैं नहीं खड़ा होता। और बाकी जितने लोगों का आप फोटो लगाते हो यही करने के लिए, उनके सारे अपने मैं को खड़ा करने के लिए। आम आदमी को दिखा रहे हो, देखो यहाँ आश्रम में ले ले दिखाते हैं, देखो यहाँ मंत्री भी आते थे, ये आते थे, वो आते थे, उससे लगता है यार कुछ तो दम है। दम तो इतना है कि अभी मंत्री से नीचे है। अगर ऊपर होता तो फोटो नहीं लगाता। हर आदमी अपने से ऊपर का ही लगाता है, ध्यान रखना। क्या? तो कहीं न कहीं मंत्री से तो नीचे है। अगर ये बता रहा है कि देखो ये भी मेरे यहाँ है, तो जरूर उनसे तो नीचे है। इसी से आप समझ जाओ, ये मेरा आंतरिक अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो उसी में जिया हूँ। मैंने भी तो जीवन जिया है। परिचय हम कब किस भाव में बताते हैं, मैं भी तो उसे फील किया हूँ। जिंदगी जीने की जरूरत है, परिचय बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी लगे कि अगर कोई आपको कह रहा है कि ये देखो मेरे यहाँ ये आते हैं, तो समझ लेना कि बस आपको प्रभावित करना चाहता है, और उससे तो ये नीचे है। ये ध्यान रखना जीवन में। हाँ, गुरु है, माता पिता है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। बहन है, वो भी बात अलग है। भाई है, वो भी बात अलग है। हाँ। भाई है तो एक गर्व की बात है, बहन है तो एक गर्व की बात है। हाँ, वो बात अलग है। लेकिन अहम का पोषण अपरिचित आदमी को बनाना, और वो जानता भी नहीं। मैं आपको बता दूं, ये परिचय बताते हैं ना, बोलो चलो अच्छा चलो, तुम्हें जानते हैं नहीं जानते, भीड़ में फोटो खिंचा लिया। हाँ। हाँ? वोट मांगने आए, फोटो खिंचा लिया। एक फोटो तो दे ही देंगे भीड़ में, और उनके सहारे वो कितना काम करना चाहता है कि देखो ये इनसे मेरा परिचय है। वो एकदम नहीं जानते उनको, क्या, लेकिन उसका उपयोग करके बहुत काम भी निकाल लेता है। जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये देखो देखो। हाँ, हमें तो कोई अगर बताता है तो मैं बोलता हूँ फिर क्या करूँ, अच्छा बताओ क्या करूँ। उन्हें जानते हो तुम, तो उन्हें क्या करें फिर बताओ, करूँ क्या? तुम अपने बारे में न बता के उनके बारे में बता रहे। मैंने पूछा तुमसे, क्या करूँगा उनके बारे में जान के? मैं उनके बारे में आए हो यहाँ बताने? वो शर्मा जाता है। तो इसलिए आप जब किसी भी परिचय का उपयोग कर रहे हैं तो आप देखिए किस भाव से कर रहे हैं। इसी को दिखावा कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, इसी को दिखावा कहते हैं।